वीडियो में हम सीखेंगे सुबह आँख खुलने से लेकर नाश्ता करने तक को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे, यानी कि हम सीखेंगे मॉर्निंग रूटीन इन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस आप क्या बोलेंगे। ये है सबसे पहला सेंटेंस, सुबह 5 बजे ही मेरी आँख खुल जाती है। देखते हैं इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में दो तरीकों से बोल सकते हैं। सबसे पहले, आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग और आई वेक अप एट 5 AM। आप इस सेंटेंस को इन दो तरीकों से बोल सकते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि पहले सेंटेंस में 5 के साथ मॉर्निंग वर्ड यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से 5 के साथ AM लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दूसरे सेंटेंस में 5 के साथ AM वर्ड यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से उसके साथ मॉर्निंग वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस, आँख खुलते ही मैं अपने बिस्तर से बाहर आता या आती हूँ। देखते हैं इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई जंप आउट ऑफ बेड एज सून एज आई वेक अप। बिस्तर से बाहर आने के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ किया गया है, आई जंप आउट ऑफ बेड। इसे आप नोट कर लें। अगली बार जब भी आपको बिस्तर से बाहर आने की इंग्लिश बोलनी हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ करें। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, बिस्तर से निकलते ही मैं कसरत करने जाता या जाती हूँ। देखते हैं इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई गो टू एक्सरसाइज एज सून एज आई गेट आउट ऑफ बेड। इस सेंटेंस में और पिछले सेंटेंस में आपने देखा होगा एक सिमिलैरिटी है। इन दोनों सेंटेंसेस में एज सून एज का यूज़ किया गया है। एज सून एज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक एक्टिविटी के बाद तुरंत किसी दूसरी एक्टिविटी के बारे में बताना होता है, जैसे आई गेट आउट ऑफ बेड के एकदम बाद आई गो टू एक्सरसाइज। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने एज सून एज का यूज़ किया है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, कसरत करने के बाद मैं बाहर टहलने जाता या जाती हूँ। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। आफ्टर एक्सरसाइजिंग आई गो फॉर अ वॉक आउटसाइड। बाहर टहलने जाने के लिए हमने यहाँ पर वॉक आउटसाइड का यूज़ किया है। देखते हैं अगला सेंटेंस, वापस आकर मैं ब्रश करता या करती हूँ। देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई कम बैक एंड ब्रश। इस सेंटेंस में एक चीज़ नोट करने वाली है, ब्रश वर्ड जो होता है वो अपने आप में एक पूरी एक्टिविटी को, यानी कि एक पूरे काम को दर्शाता है। इसलिए जब आपको कहना हो कि मैं ब्रश करता हूँ तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई डू ब्रश, आप सिंपल बोलेंगे आई ब्रश। इस बात को ध्यान में रखें। देखते हैं अगला सेंटेंस, ब्रश करने के बाद मैं नहाने जाता या जाती हूँ। देखते हैं इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आफ्टर ब्रशिंग आई गो टू द शावर। यहाँ पर आपको शार की प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। आपको शावर नहीं बोलना है, शार बोलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो है नहाने के बाद मैं तैयार हो जाता या जाती हूँ। चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश। आफ्टर शावर आई गेट रेडी। देखते हैं अगला सेंटेंस, तैयार होने के बाद मैं नाश्ता करने बैठता या बैठती हूँ। देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आफ्टर गेटिंग रेडी आई सिट डाउन टू हैव ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में एक चीज़ नोट करने वाली है, बहुत से लोगों को ब्रेकफास्ट वर्ड प्रोनाउंस करने में कंफ्यूजन होती है कि क्या ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट है। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन तीनों ही प्रोनाउंसिएशन में इसकी प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट ही मिलेगी। तो अगली बार जब भी आपको ब्रेकफास्ट बोलना हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज ना हो। देखते हैं अगला सेंटेंस, और मन किया तो मैं साथ में अखबार भी पढ़ लेता हूँ। देखते हैं इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।
आई रीड द न्यूज़पेपर एज वेल। इस सेंटेंस से आप एक नया वर्ड सीख सकते हैं। वो नया वर्ड है एज वेल। एज वेल को ऑल्सो के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है आई नो इंग्लिश, तो आप उसे जवाब देंगे आई ऑल्सो नो इंग्लिश। लेकिन आप इस बात का जवाब एक दूसरी तरह से भी दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई नो इंग्लिश एज वेल। ऑल्सो की जगह आप एज वेल यूज कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि ऑल्सो सेंटेंस की स्टार्टिंग में या बीच में आता है और एज वेल सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं उन सबको एक साथ में लाकर हम पूरी मॉर्निंग रूटीन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। I wake up at 5 in the morning. I jump out of bed as soon as I wake up. I go to exercise as soon as I get out of bed. After exercising, I go for a walk outside. I come back and brush. After brushing, I go to the shower. After shower, I get ready. After getting ready, I sit down to have breakfast and I read the newspaper as well. तो इस वीडियो में आपने सीखा कि हम मॉर्निंग रूटीन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।